एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से ये 8th क्लास में भी आया, 9th में भी आया और 10th में फिर रिपीट हुआ है। तो फैक्टराइजेशन मेथड वैसे आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन होता क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो यहाँ पर इस ac के ये जो b है, इस ac के ऐसे फैक्टर करने हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर अपने को वापस क्या मिल जाए b, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए अपने को, यानी कि इसके फैक्टर ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 और 6 इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 18। अब मुझे ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं इसके कि जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास क्या आ जाए 7। तो वो इसके जो फैक्टर होंगे वो कौन हो जाएंगे 9 और 2, क्योंकि 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 हो रहा है। तो ये इसके ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ढंग से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, क्या लिखा हुआ है x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहले तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मानो या डायरेक्ट ये कि अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है, अगर लास्ट वाली टर्म में माइनस आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 1, अगर x² के साथ में फर्स्ट टर्म में एक ही जगह अगर 1 आता है तब अपने को ये करना है। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो जो रूट्स होंगे इसके, यानी कि जो इसके फैक्टर होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, यहाँ माइनस आ रहा है इसका मतलब इसके जो रूट होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट कब होंगे, जब एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो। अब इनमें से कौन सा प्लस में और कौन सा माइनस में होगा ये डिसाइड करेगा यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वो। तो अपने को टुकड़े किसके करने हैं, यानी कि इस माइनस के 10, माइनस का एक बार ओनली 10 लिखते हैं, 10 के ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो देखो 10 के 2 ही फैक्टर होंगे, एक 10 और 1 और दूसरा होगा 5 और 2। इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 9 आएंगे, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितने आ रहे हैं 3। इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 5 और 2। ये 5 और 2 में से कौन प्लस का होगा कौन माइनस का ये डिसाइड करेगा ये। यहाँ पर क्या आ रहा है साइन माइनस, इसलिए जो बड़ा फैक्टर होगा वो माइनस में होगा और जो छोटा फैक्टर होगा वो प्लस में होगा। अब देखो जब इसको करेंगे तो इस -3 के जो अपने फैक्टर हुए वो हुए 5 और 2, ये माइनस में और ये प्लस में। बाकी को एज इट इज उतार दो, ये x² यहाँ पे हो गया x, ये भी x - 10 इक्वल क्या आ गया 0। उसके बाद 2 2 का पेयर बनाओ तो इसमें से x को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x - 5 और x में से x बाहर निकाला तो यहाँ क्या बच गया -5। इन दोनों में देखो तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो आ गया x - 10 में से 2 को कॉमन लिया। कॉमन का मतलब होता है कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो जब 10 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 5 इक्वल में क्या लगा दिया 0। अगर ये दोनों जो अपने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों जो टर्म है वो बिल्कुल अगर एक जैसी है तो क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। अब ये x - 5 जो है इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ उस पूरी इक्वेशन से। जब यहाँ से इस x - 5 को बाहर निकालो तो यहाँ क्या बच गया x, और जब इसको बाहर निकालो तो यहाँ क्या बच गया प्लस का 2 इक्वल क्या आ गया 0। अब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अपने को लिखना पड़ेगा कि x - 5 इक्वल 0 और x + 2 इक्वल 0। इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इधर गया तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 5, और या x की वैल्यू क्या आएगी ये इधर गया तो -2। तो इसके जो 5 और -2 जो है ये इसके क्या हो जाएंगे रूट्स, यानी x की जो 2 वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमेशा 2 आएगी क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 वैल्यू आएगी, 1 लिखा हुआ तो 1 वैल्यू आएगी, 3 लिखा हुआ तो 3 वैल्यू आएगी। और जो x की वैल्यू होती है उन्हें अपन
रूट्स। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब AC में यहाँ पर a में क्या वैल्यू है 2 और इसकी क्या वैल्यू है माइनस का 6। जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। यहाँ क्या आ रहा है माइनस, इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होंगे तो देखो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 12 के ऐसे फैक्टर निकालने। तो 12 के फैक्टर सबसे पहला होता है 12 और 1, दूसरा होता है 6 और 2, और तीसरा होता है 3 एंड 4। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो 11, तो ये इसके फैक्टर नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ क्या चाहिए 1। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 4, तो ये भी इसके फैक्टर नहीं है। और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1, तो ये इसके क्या होंगे फैक्टर, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो 4 और 3 होंगे। 4 और 3 है, अब इनमें से कौन प्लस का होगा कौन माइनस का, ये डिसाइड कौन करेगा ये। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा जो फैक्टर होगा वो प्लस में होगा और छोटा फैक्टर किस में होगा माइनस में, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे प्लस के 4 और माइनस का 3। तो इसको लिखेंगे 2x², इसके जो फैक्टर हुए वो हुए प्लस के 4 और माइनस का 3, दोनों के साथ में क्या लगा देंगे x और माइनस का 6 एनर्जेटिव उतार देंगे, इक्वल में क्या लगा दिया 0। वही 2 2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ से देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो क्या बच गया x प्लस 4 में से 2 को कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, x बार ऑटोमेटिक आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया x माइनस x प्लस 2। अब इन दोनों में माइनस है तो इस माइनस को बाहर निकाल दो, और दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ आ गया x माइनस बाहर निकला तो कौन बच गया प्लस, और 3 2 जा कितना हो गया 6। यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, तो ये क्वेश्चन राइट है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 और इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल में क्या लगा देंगे 0। अब इसके यहाँ लिखेंगे कि x प्लस 2 या तो 0 होगा या 2x माइनस 3 इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2, और यहाँ से आएगी 2x इक्वल कितना आ गया 3, तो x की जो वैल्यू होगी वो आएगी 3/2। तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे -2 एंड 3/2, ये इसके क्या कहलाएंगे रूट्स। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। यहाँ पर a और c दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, तो देखो √2 और √2 दोनों मिलाकर कितने हो गए 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10। 10 के ऐसे फैक्टर निकालने। अब यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, तो 10 के ऐसे फैक्टर, यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये जो फैक्टर होंगे वो ऐड होंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट, और यहाँ प्लस है तो क्या होंगे, इसके जो फैक्टर निकालेंगे कि 7 आ जाए। तो 10 के फैक्टर होते हैं तो 10 और 1, ये दोनों तो मिलकर 11 हो गए। उसके बाद 5 और 2, ये दोनों मिलकर 7 हो गए। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कौन हो जाएंगे 5 एंड 2। तो इनको लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। इसके जो फैक्टर हुए वो हुए 5 एंड 2। तो यहाँ लिख दें 5, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 एंड 5, कॉमन लेने में सही रहेगा। तो यह आ जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल 0। पेयर बना लें। पेयर बनाएंगे तो देखो एक तो √2 कॉमन आ रहा है। क्यों कॉमन आ रहा है देखो, ये जो 2 है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ से एक √2 तो ये आ गया, और एक क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ तो क्या बच गया ओनली x। और यहाँ पर ये जो ये 2 जो था ये 2 रूट से मिलकर बना था, तो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ तो अंदर क्या बच गया √2x तो ऑलरेडी बाहर निकल गया, प्लस इसमें क्या कॉमन आ गया 5, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस इन दोनों में क्या बचा √2 इक्वल क्या आ गया 0। तो इसके ये दोनों एक जैसे, इसका मतलब क्वेश्चन राइट है। तो लिखेंगे x प्लस √2 और यहाँ लिखेंगे √2x प्लस
5 इक्वल में क्या लगा दिया 0। अब x प्लस रूट 2 या तो 0 होगा या रूट 2 प्लस x प्लस 5 0 होगा। x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी माइनस का रूट 2 और यहाँ से आएगी माइनस रूट 2 x इक्वल हो गया माइनस का 5, x की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 2 रूट 2। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे, सॉरी फैक्टर क्या रूट होंगे माइनस रूट 2 एंड माइनस 5 अपॉन रूट 2, ये इसके क्या कहलाएंगे रूट्स। इस तरह से अपने को इनके रूट्स फाइंड करने हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल 0। सो सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख के आएंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा 8। तो ये जो 8 अगर इनके डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ इनके सबके नीचे क्या है 1, तो 8 टू जो 16x² माइनस 8x प्लस 1 और इक्वल में क्या आ गया 0। ये 8 इधर गया तो 0 में चेंज हो जाएगा तो ये आ गया 16x² 8x प्लस 0 इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, और अपने को फैक्टर किसके करना है 1 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 के फैक्टर करने हैं और 16 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 16 और 1 8 और 2 4 और 4। इनमें से देखते हैं 16 के क्या फैक्टर होंगे। देखो ऐड करना है तो इन दोनों को ऐड करने पर तो 7 आ रहा है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो कौन होंगे 4 एंड 4। तो यहाँ पर इसके फैक्टर लिख दिए 4 और 4। अब इनमें साइन कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा कौन सा, ये वाला साइन। यहाँ अगर माइनस है तो दोनों जो फैक्टर होंगे वो माइनस में होंगे। तो ये आ जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। 2 2 का पेयर बन गया तो यहाँ से 4x कॉमन आया तो आ गया 4x माइनस 1। यहाँ से माइनस क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस का 1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ मुझे प्लस का 4x चाहिए तो इसको प्लस लाने के लिए माइनस को बाहर निकाल दिया। यहाँ से एक बार माइनस, ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में जो माइनस में चेंज हो गया इक्वल में आ गया 0। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 1 और यहाँ भी क्या बच गया 4x माइनस 1 इक्वल क्या आ गया 0। ये इसका स्क्वायर है इसलिए इसके दोनों जो रूट होंगे वो एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो यहाँ पर इसके जो रूट होंगे वो क्या आ जाएंगे 1/4 एंड 1/4। ये इसके क्या कहलाएंगे रूट्स। इसका लास्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल में क्या आ रहा है 0। देखो यहाँ प्लस आ रहा है इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे ऐड होंगे और ऐड करना है तो इसमें किसके फैक्टर करना है अपने को 100 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 50 और 2 25 और 4 10 और 10। अब इनको नहीं देखना है, अगर आप इतने क्वेश्चन अगर अपन करते हैं तो प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि यहाँ 20 है तो 20 किस को ऐड करने पर आता है 10 और 10 को। तो यह आ जाएगा 100x²। अब ये माइनस है तो ये दोनों किस में आएंगे माइनस में। यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x और प्लस का 10 इक्वल क्या आ गया 0। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। इसमें से तो 10 कॉमन आ गया, एक x तो यहाँ बच गया 10 10 जा 100 और क्या बच गया x माइनस का 1। सेम एज इट इज, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का माइनस बाहर निकाल दिया तो 10x माइनस 1 इक्वल 0। ये और ये एक जैसे है तो यहाँ लिखेंगे 10x माइनस 1 और यहाँ भी लिख देंगे 10x माइनस 1। वही दोनों के सेम रूट है, दोनों सेम है तो एक की वैल्यू निकाल दो। 10x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया 0। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। तो इसके जो रूट्स होंगे वो जाएंगे 1/10 1/10। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।